हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको हमको एक्सपांड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमको एक्सपांड दिया है। ये ट्राइनोमियल का हमको स्क्वायर दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स देख रहे हैं। ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राइनोमियल भी कहते हैं। हमको इसको सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो हमको दिया है पेज नंबर 27 पर। पेज नंबर 27 पे आप देख सकते हैं एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो ये बॉक्स में जो फॉर्मूला दिया है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला हमको यूज करके वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको तीनों टर्म का स्क्वायर लेना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस 2ac। फॉर्मूला ऐसा है कि पहले हमको तीनों टर्म का स्क्वायर लेना है, उसके बाद प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2p प्लस क्यू प्लस 5 होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करना है हमको। यहाँ पे हमको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में दिया है। तो हियर वी कैन राइट हियर a इक्वल्स टू 2p, b इक्वल्स टू q एंड c इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो फर्स्ट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमको सबसे पहले तीनों का स्क्वायर लेना है। ये तीनों टर्म का हमको स्क्वायर लिखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देन प्लस 2ab, फर्स्ट और सेकेंड टर्म 2ab प्लस 2bc प्लस 2 एज इट इज 2ac। तो ये हो गया फॉर्मूला। देयरफॉर वी कैन राइट 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी हमको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज पुट करनी है। अभी a का हमको स्क्वायर लेना है। a यहाँ पर हमको 2p दिया है, तो हम 2p होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस b का स्क्वायर तो q का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, दैट इज c है 5, तो 5 का स्क्वायर लिया हमने, प्लस 2ab दिया है। 2 एज इट इज लिखना है हमको। a का वैल्यू है 2p और b का वैल्यू है q। सो a का वैल्यू 2p इनसाइड द ब्रैकेट, देन b का वैल्यू है q, तो q को लिख दिया एज इट इज, प्लस अगेन 2bc, 2 एज इट इज लिखा, b q है और c है 5, तो q इंटू 5 प्लस 2ac, 2 एज इट इज लिखना है। a का वैल्यू है 2p, c का वैल्यू है 5, सो 5 इक्वल्स टू, अब 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 4p स्क्वायर प्लस ये q का स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिख दिया हमने, प्लस 5 का स्क्वायर मीन 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 मिलेगा हमको, प्लस 2 2 जा 4, 4pq। यहाँ पर ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 इंटू 2p इंटू q, सो 2 2 जा 4 एंड 4pq, वी कैन राइट 4pq एज इट इज, प्लस यहाँ पर 2 इंटू q इंटू 5, सो 2 5 जा 10, 10q मिल रहा है हमको, 10q प्लस एज इट इज 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, 20p वी कैन राइट। सो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर। सो हियर a इक्वल्स टू, वी कैन राइट m, b इक्वल्स टू 2n एंड c इक्वल्स टू 3r। फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। Therefore we can write
m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर, a हमको m दिया है तो हमने सबसे पहले m का स्क्वायर ले लिया, प्लस नेक्स्ट 2n का स्क्वायर लेंगे, 2n होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3r स्क्वायर, 3r होल स्क्वायर, प्लस 2ab, सो 2 एज इट इज लिखेंगे, a क्या है m है, सो m को ब्रैकेट में लिया, b है 2n, b दिया है ना 2n, तो हमको लिखना है यहाँ पर 2n एज इट इज, प्लस 2 एज इट इज bc, b का वैल्यू दिया है 2n और c का 3r, तो 2n एंड 3r, प्लस 2ac, 2 को एज इट इज लिखा हमने, a का वैल्यू दिया है m, तो इनसाइड द ब्रैकेट m और लास्ट में c दिया है, तो c है 3r, यहाँ पर लिखा हमने 3r, नेक्स्ट इक्वल्स टू m स्क्वायर एज इट इज, m स्क्वायर प्लस 2n होल स्क्वायर है, सो ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 को भी और n को भी स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और n स्क्वायर एज इट इज, प्लस यहाँ पर 3r होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 दैट इज 9r स्क्वायर लिख सकते हैं हम, प्लस यहाँ पे 2 इंटू m इंटू 2n, तो 2 2 जा 4, 4mn, प्लस ये वाला टर्म देखो, अब यहाँ पर 2 इंटू 2n है, सो 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, सो वी कैन राइट 12nr, प्लस एज इट इज यहाँ पर 2 इंटू m इंटू 3r, सो 2 3 जा 6mr, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर, सो हियर a equals to 3x, b equals to 4y and c equals to, अब यहाँ पर देखो कि हमको ये माइनस दिया है, लास्ट 2 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि हमको सब जगह प्लस दिया था पर यहाँ पर माइनस दिया, तो जब माइनस दिया तभी भी हमको सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम फॉर्मूला यूज करके हमको सॉल्व करना है, क्योंकि हमको माइनस के लिए अलग फॉर्मूला नहीं दिया है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर a इक्वल्स टू 3x हो गया और b इक्वल्स टू 4y हो गया और c इक्वल्स टू हमको माइनस 5p लेना है, माइनस 5p हमको फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पता है हमको a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तीनों टर्म का हमको स्क्वायर लिखना है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, देयरफॉर वी कैन राइट 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर इक्वल्स टू, वी कैन राइट 3x, यहाँ पर a 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला में देखा है कि तीनों टर्म का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पर हमने ये तीनों टर्म की वैल्यू लिखी है, a की 3x, b का 4y, c का माइनस 5p, तो ये तीनों टर्म का ये तीनों का स्क्वायर लेना है, मीन्स ये तीनों टर्म का हमको स्क्वायर ले लेना है पहले, तो a का स्क्वायर है 3x, तो a का वैल्यू है 3x, तो 3x का स्क्वायर प्लस b 4y है 4y होल स्क्वायर प्लस एज इट इज c का वैल्यू है माइनस 5p, तो माइनस 5p होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज लिखेंगे, फॉर्मूला में 2 है नेक्स्ट, तो 2 एज इट इज a इंटू b, a का वैल्यू है 3x, b का वैल्यू है 4y, तो 4y प्लस अगेन प्लस है तो प्लस एज इट इज 2 दिया है हमको, तो 2 लिखना है, b का वैल्यू है 4y, तो इनसाइड द ब्रैकेट हमने लिखा 4y, ब्रैकेट क्लोज किया, अब ये c है माइनस 5p एज इट इज प्लस ये वाला प्लस एज इट इज 2ac, सो 2 को हमने एज इट इज लिखा, a का वैल्यू है 3x, तो a की जगह पे हमने 3x लिया, c का वैल्यू है माइनस 5p, तो यहाँ पर लिख रही हूँ माइनस 5p, नेक्स्ट इक्वल्स टू 3x होल स्क्वायर दिया हमको, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4y होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, y स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 5p
5p होल स्क्वायर। अभी देखेंगे जब ये माइनस है और उसका हमको स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो हमको आंसर पॉजिटिव में आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि माइनस दिया है, -5p होल स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो नंबर दिया रहता है हम उसको सेम को डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नंबर मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि -5p इंटू -5p, इस तरीके से हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। तो अब यहाँ पर इक्वल्स टू, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 5 5 25 हो गया, और p इंटू p स्क्वायर हो गया, p स्क्वायर। तो आंसर हमको प्लस में मिलता है हमेशा। ये -5p होल स्क्वायर का आंसर क्या होगा, हम ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहे हैं अभी कि 25p स्क्वायर, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस एज इट इज। नाउ ये वाले टर्म को देखो, 2 इंटू 3x इंटू 4y, सो 2 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो 2 3 6 एंड 6 4 24 x और y एज इट इज लिखेंगे, प्लस यहाँ पर हमको ये तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8 एंड 8 5 40, तो इनसाइड द ब्रैकेट लिखेंगे हम ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो 2 4 8 इंटू -5 है, तो 8 इंटू -5 हमको मिलेगा -40 p, और y इंटू p है, सो p हमने पहले लिख दिया तो हम py भी लिख सकते हैं, यहाँ पर y आ गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, प्लस एज इट इज, यहाँ पर 2 3 6 एंड 6 5 30, आंसर किससे होगा, -30, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, -30 x p इक्वल्स टू 9x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 16y स्क्वायर एज इट इज, प्लस एज इट इज 25p स्क्वायर हम लिख सकते हैं, 25p स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस एज इट इज होगा 24xy। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -40py एज इट इज, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -30, यहाँ पर हमने py लिखा है तो यहाँ पर हम px लिख देते, -30px। ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर। तो हियर a इक्वल्स टू 7m, b इक्वल्स टू, अब यहाँ पर माइनस दिया है तो b इक्वल्स टू क्या होगा, -3n, c इक्वल्स टू -4k। नेक्स्ट फॉर्मूला a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। Therefore we can write 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी सबसे पहले हमको तीनों टर्म का स्क्वायर लेना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माइनस b दिया है तो हमको सेम फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर a का स्क्वायर, a दिया है 7m, b दिया है -3n और c दिया है -4k, तो तीनों टर्म का हमको स्क्वायर लेना है। 7m होल स्क्वायर प्लस एज इट इज, फॉर्मूला में a स्क्वायर के बाद प्लस है तो वो प्लस एज इट इज होगा। अब b स्क्वायर है, सो b का वैल्यू है -3n, तो इनसाइड द ब्रैकेट -3n होल स्क्वायर, प्लस अगेन फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस एज इट इज, c का स्क्वायर है दैट इज -4k होल स्क्वायर, प्लस एज इट इज लिखेंगे, अगेन 2 है तो 2 एज इट इज, a का वैल्यू है 7m, b का वैल्यू है -3n, तो इनसाइड द ब्रैकेट -3n, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस 2bc, 2 एज इट इज, b का वैल्यू -3n, c है -4k, देन प्लस है तो प्लस को एज इट इज लिखेंगे, 2b एज इट इज, a और c, a इंटू c, a का वैल्यू है 7m, b का वैल्यू है -4k, क्लोज द ब्रैकेट, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 7m होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 दैट इज 49, तो 49 लिख सकते हैं हम, 49m स्क्वायर, यहाँ पर प्लस एज इट इज, यहाँ पे अभी ब्रैकेट के अंदर -3n होल स्क्वायर है, -3n होल स्क्वायर, अब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, स्क्वायर किसी भी नंबर का माइनस का स्क्वायर लेते हैं हम तो आंसर पॉजिटिव में आता है, प्लस में, -3 का स्क्वायर हो गया 9n स्क्वायर एज इट इज, क्लोज द ब्रैकेट, प्लस -4k स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16k स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म देखें 2 7 जा 14 एंड 14 3 जा 42. सो ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस आएगा यहाँ पर माइनस 42m एज इट इज n एज इट इज प्लस नेक्स्ट टर्म देखो प्लस 2 इंटू माइनस 3n इंटू माइनस 4k. अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम नंबर को 2 3 जा 6 एंड 6 4 जा 24. आंसर आ गया 24. अब हम साइन देखेंगे माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ माइनस है, ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं. इवन नंबर ऑफ माइनस है तो प्लस आएगा. और यहाँ पर देखो 2 माइनस है मीन्स माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है. तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्लस इनसाइड द ब्रैकेट प्लस 24 है, या तो हमको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया हमने प्लस 24 एन के, एन एज इट इज, के एज इट इज, क्लोज द ब्रैकेट. नेक्स्ट प्लस ये वाला प्लस एज इट इज लिखना है. अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में 2 7 जा 14 और 14 4 जा, 14 4 जा क्या होता है यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं. 14 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 यहाँ 1 यहाँ, 4 1 जा 4 5, 56 मिल रहा है हमको आंसर. 14 4 जा 56, यहाँ पर एक ही है माइनस, तो ये आंसर क्या आएगा माइनस 56 एम के, एम एज इट इज, के एज इट इज, इक्वल्स टू 49 एम स्क्वायर प्लस एज इट इज 9n स्क्वायर. हम एज इट इज लिख सकते हैं क्योंकि माइनस तो है नहीं, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर. यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस 42mn एज इट इज, प्लस इंटू प्लस प्लस 24nk प्लस इंटू माइनस माइनस 56mk. This is the final answer.